नमस्कार साथियों। जनवरी 2026 से राशन कार्ड को लेकर के ऐसे 5 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी रसोई, आपकी जेब और आपके परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। इस समय यह मुद्दा पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। गांव की चौपाल से लेकर शहरों की गलियों तक हर जगह लोग इन्हीं बदलावों की बात कर रहे हैं, क्योंकि नए साल के साथ ही मोदी सरकार राशन कार्ड में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है। अगर आपके पास में भी किसी भी प्रकार का राशन कार्ड है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, ताकि आप भी नए बदलावों को जान सकें और सही समय पर इसका लाभ ले सकें। चलिए अब बात करते हैं उन नए बदलाव के बारे में। देखिए, बदलाव नंबर 1, ई केवाईसी और आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण नियम ई केवाईसी का है। सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करना और ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अब अनिवार्य कर दिया है। इसका असर पड़ेगा कि यदि परिवार के किसी सदस्य की ई केवाईसी पूरी नहीं है तो उसका नाम लिस्ट से काटा जा सकता है और उसका जो राशन है वो बंद हो सकता है। इस नियम का उद्देश्य है डुप्लीकेट और फर्जी कार्ड धारकों की पहचान करना। बात करते हैं अगले बदलाव के बारे में, अगले नियम के बारे में। देखिए, अपात्र लोगों के लिए वसूली के नियम। सरकार अब डेटाबेस जैसे कि आयकर डेटा, वाहन पंजीकरण और सरकारी नौकरी का रिकॉर्ड के जरिए अपात्र लोगों की पहचान कर रही है। यदि कोई व्यक्ति पात्रता न होने के बावजूद राशन ले रहा है तो न केवल उसका कार्ड रद्द होगा, बल्कि अब तक लिए गए राशन की बाजार दर से वसूली भी की जा सकती है। नियम नंबर 3, गैस सिलेंडर और अन्य योजनाओं से जुड़ाव। राशन कार्ड को अब केवल अनाज तक ही सीमित नहीं रखा जा रहा है, इसे अन्य कल्याणकारी योजनाओं का आधार बनाया जा रहा है, जैसे कि गैस सब्सिडी। राशन कार्ड का डेटा अब गैस सिलेंडर सब्सिडी के साथ एकीकृत किया जा रहा है। और साथ ही महिला आर्थिक सहायता। कई राज्यों में राशन कार्ड के आधार पर ही परिवार की मुखिया महिलाओं के खाते में सीधे नकद सहायता, जैसे कि कई राज्यों में 1,000 रुपये और कई राज्यों में 2,100 रुपये तक भेजी जा रही है। बात करते हैं अगले बदलाव के बारे में, अगले नियम के बारे में। नियम नंबर 4, देखिए, आवेदन की प्रक्रिया डिजिटल। जनवरी 2026 से राशन कार्ड बनवाने या फिर उसमें सुधार करने की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल बना दिया गया है। जैसे कि अब ओटीपी जो है वो ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन के जरिए मोबाइल से ही नाम जुड़ना या फिर पता बदलना आसान हो गया है। अब आप अपने मोबाइल से ही किसी का भी नाम जोड़ सकते हैं और पते में बदलाव कर सकते हैं। बात करते हैं अगले नियम के बारे में। देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड का विस्तार किया गया है। यह सुविधा अब और भी सुदृढ़ कर दी गई है। प्रवासी मजदूर देश के किसी भी कोने में अपने राशन कार्ड और अंगूठे के निशान बायोमेट्रिक के जरिए अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। अपात्रता के मानक, यानी कि किसका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। देखिए, यदि आपके परिवार में निम्नलिखित में से कुछ भी है तो आप राशन कार्ड के लिए अपात्र माने जा सकते हैं। जैसे कि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है, यदि इनकम टैक्स देता है तो उसका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। साथ ही परिवार में किसी के पास 4 पहिया वाहन जैसे कि ट्रैक्टर को छोड़कर के कोई भी वाहन हो तो भी आपका राशन बंद हो जाएगा। आगे, घर में किसी भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी है तो भी राशन बंद हो जाएगा। या फिर शहर में 100 वर्ग मीटर या उससे बड़ा पक्का मकान या फिर ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि है तो भी आपका राशन बंद कर दिया जाएगा। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक सुझाव देना चाहते हैं। सुझाव यह है कि यदि आपने अभी तक अपनी ई केवाईसी नहीं करवाई है तो तुरंत अपने नज़दीकी राशन डीलर से जाकर के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि आपका राशन बंद न हो, क्योंकि कई व्यक्तियों के राशन कार्ड बंद हो रहे हैं बायोमेट्रिक नहीं करवाने की वजह से। तो 2026 में राशन कार्ड को लेकर के कुछ और गहरे और तकनीकी बदलाव भी किए गए हैं, जिनका सीधा असर राशन की मात्रा और अन्य सरकारी लाभों पर पड़ेगा। यहाँ पर और भी कई नियम हैं जो हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं।
अनाज की मात्रा में बढ़ोतरी। देखिए, नए साल यानी कि 1 जनवरी 2026 से सरकार ने कुछ श्रेणियों के लिए अनाज की मात्रा में बदलाव किया है। प्रति व्यक्ति कोटा। कुछ राज्यों में प्रति सदस्य मिलने वाले अनाज को 3 किलो से बढ़ा करके 5 किलो कर दिया गया है। साथ ही अंत्योदय AAA-वाई कार्ड, इसमें अति गरीब परिवारों को मिलने वाले 35 किलो राशन के साथ में अब अतिरिक्त पोषण सामग्री जैसे कि दाल या फोर्टिफाइड चावल का वितरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट राशन कार्ड और डिजिटल प्रोफाइल। देखिए, अब पुराने कागज के राशन कार्डों की जगह डिजिटल कार्ड लाए जा रहे हैं। यूनिवर्सल आईडी। राशन कार्ड अब केवल राशन के लिए ही नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल आईडी की तरह काम करेगा, जिसमें पेंशन, महिला सहायता और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं सीधे उनसे जुड़ी हुई है। और इसके साथ ही दिव्यांग सदस्यों के लिए विशेष लिंक, यानी कि यदि परिवार में कोई भी दिव्यांग सदस्य है तो उसकी दिव्यांग पेंशन और स्वास्थ्य सहायता को राशन कार्ड की डिजिटल प्रोफाइल से जोड़ दिया गया है ताकि भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो। एडवांस राशन की सुविधा, मानसून या आपातकाल। देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में मानसून या खराब मौसम की स्थिति में 3 महीने का एडवांस राशन देने का नियम कड़ाई से लागू किया गया है और यह सुनिश्चित करता है कि बाढ़ या भारी बारिश के दौरान गरीब परिवारों को अनाज की किसी प्रकार से कमी न हो। अगला बदलाव है किसान आईडी, फार्मर आईडी के साथ एकीकरण। यानी कि किसानों के लिए नया नियम यह है कि राशन कार्ड को अब उनकी किसान आईडी से लिंक किया जा रहा है। इससे उन अपात्र लोगों की पहचान आसान होगी जो खेती से अच्छी आय कर रहे हैं लेकिन फिर भी बीपीएल राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा राशन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया। यदि आपकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है तो आप अब अपात्र श्रेणी में आते हैं, जैसे जिसकी वार्षिक आय 2 लाख से अधिक होना या 100 गज से बड़ा घर होना, तो आपको कार्ड सरेंडर करना होगा। इसके कई माध्यम हैं, आप ऑनलाइन भी इसका जो है सिलेंडर कर सकते हैं, जैसे कि खाद्य विभाग के आधिकारिक पोर्टल सरेंडर के विकल्प पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं, या इसका ऑफलाइन माध्यम भी है, यानी कि तहसील कार्यालय में फूड इंस्पेक्टर को आवेदन देकर के आप इस प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं और राशन अपना बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात देखनी है। देखिए, जैसे कि खुद सरेंडर न करने पर, यानी कि आपने खुद सरेंडर नहीं किया है और पकड़े जा रहे हैं, तो पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई और अनाज की वसूली आपसे की जाएगी। तो ये भी एक अच्छा नियम सरकार ने बनाया है। अगला नियम है 18 वर्ष से कम आयु के सदस्यों के लिए नियम। राशन कार्ड में नए सदस्यों जैसे कि विशेषकर बच्चों का नाम जोड़ने के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ उनका आधार कार्ड होना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आधार कार्ड के नए नाम जोड़ना अब संभव नहीं हो पाएगा। इस वीडियो के अंत में एक मुख्य सुझाव आपको देना चाहेंगे, अपनी ई-केवाईसी हर साल में पूरी रखें क्योंकि 2026 में सरकार का मुख्य फोकस डेटा को क्लीन करना है। इसलिए अपनी ई-केवाईसी आज ही किसी भी कीमत पर उसे पूरी कर लें। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने मोबाइल से ई-केवाईसी का स्टेटस कैसे चेक करें या फिर नाम कैसे आप जोड़ पाएंगे? तो इसके लिए आप इस वीडियो को जो है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसके लिए धन्यवाद है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि अनेक सरकारी योजना की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।